मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 हिस्ट्री उत्तर सहित प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज़ रे। नमस्ते मित्रों, मैं शिव प्रसाद चौधरी। चलिए देखते हैं उत्तर इतिहास माध्यमिक मॉडल एक्टिविटी टास्क का। पहला प्रश्न है, नारी इतिहास की प्रासंगिकता के संबंध में संक्षिप्त विवरण दीजिए। 7 या 8 वाक्यों में। उत्तर, नारी इतिहास की प्रासंगिकता, विश्व की जनसंख्या का प्राय आधा नारी हैं। कोई विद्रोह हो या फिर आंदोलन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नारियों का योगदान सदा रहा है। हालांकि इतिहास के पन्नों में इसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अवहेलना हुई है, लेकिन आज नारी इतिहास की प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए 1975 वर्ष को नारी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 1975 से 85 को नारी दशक के रूप में मनाया गया। इसमें पश्चिमी देशों का योगदान सराहनीय रहा, लेकिन अब तो पूरे विश्व में नारी इतिहास का अपना स्वतंत्र अस्तित्व मूर्त रूप ले चुका है। तो ये रहा पहला प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम वार्ता प्रकाशिका एक असाधारण पत्रिका थी। कथन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। हरिनाथ मजूमदार है, इनका घर है। चलिए उत्तर देखते हैं। ग्राम वार्ता प्रकाशिका एक असाधारण पत्रिका। ग्राम वार्ता प्रकाशिका पत्रिका कई मायने में असाधारण थी। यह एक ऐसी पत्रिका थी जिसका संवादिक, संपादक, प्रकाशक और विक्रेता हरिनाथ मजूमदार अर्थात कंगाल हरिनाथ खुद थे। 1863 ईस्वी में शुरू यह पत्रिका आरंभ में मासिक, फिर 1865 से पाक्षिक एवं 1870 से 1 पैसे वाली साप्ताहिक पत्रिका रूप में प्रकाशित होने लगी। इस मायने में भी यह पत्रिका एकदम असाधारण थी कि तत्कालीन प्रकाशित अन्य पत्रिकाएं शहर केंद्रित समाचारों को ही छापते थे, लेकिन एकमात्र ग्राम वार्ता प्रकाशिका गांव के समाचार से भरा होता था। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर कई रचनाएं इस पत्रिका में लिखे थे। सहृदय व्यक्तियों के आर्थिक सहयोग से यह पत्रिका 25 वर्षों तक चला। अंत में मात्र 1 रुपया, जी हाँ 1 रुपया के कर्ज तले दबकर इस पत्रिका का अंत हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, नील विद्रोह के संबंध में समकालीन शिक्षित बंगाली समाज के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। 7 या 8 वाक्यों में। उत्तर, नील विद्रोह के संबंध में समकालीन शिक्षित बंगाली समाज का दृष्टिकोण। मित्रों, 1859-60 ईस्वी में नीलकों के अत्याचार के खिलाफ बंगाल के प्राय 60 लाख किसानों ने जब विद्रोह कर दिया, तब बंगाल के समकालीन शिक्षित समाज का सद्भाव विद्रोहियों के पक्ष में लेखनी के रूप में उभर कर सामने आया। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किसानों का पक्ष लिया। दीनबंधु मित्र ने नीलकों के अत्याचार को नील दर्पण नाटक रचकर सबके सामने प्रकट किया। इसी का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने करके ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके फलस्वरूप नील कमीशन का गठन 1960 में हुआ।
इसी कमीशन के रिपोर्ट को आधार बनाकर किसानों से जबरन नील की खेती करवाने पर पाबंदी लगी। इस तरह नील विद्रोह के प्रति समकालीन शिक्षित समाज के सद्भाव ने किसानों को नीलकों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। अब अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं। उपयुक्त तत्वों के आधार पर नीचे दिए गए विवरणों को पूरा कीजिए। संस्थान है स्कूल बुक सोसाइटी, इसका व्यक्तित्व कौन है, अर्थात स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किसने की और उन्होंने अन्य जो पहल की है और क्या क्या, दो कोई बताना है। चलिए, स्कूल बुक सोसाइटी डेविड हेयर ने बनाया था, स्थापित किया था और इनका अन्य दो पहल है, एक है हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज और दूसरा है कोलकाता हेयर स्कूल। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने बनाया था, स्थापना किया था और अन्य दो पहल है एंग्लो हिंदू स्कूल और वेदांत कॉलेज, स्थापना की थी इन्होंने, किया था। अगला है अकाडेमिक एसोसिएशन शैक्षिक संघ, देहरादून ने बनाया था और इनका अन्य दो पहल है यंग बंगाल और एकेडमिक एसोसिएशन भी इनका ही बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न पत्र का है। पहला प्रश्न, इतिहास लेखन में मौखिक कथा का किस प्रकार से अवदान हो सकता है, उदाहरण के साथ लिखो। उत्तर है, इतिहास लेखन में मौखिक कथा का अवदान, मौखिक कथा अर्थात मेमोयर, मौखिक कथा की विषय वस्तु तथा कथा वस्तु सत्यता पर आधारित होती है। यह किसी व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। उदाहरण स्वरूप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु की पुस्तक जो तो दूर मोने पड़े से समकालीन अंग्रेजी शासन एवं स्वाधीन भारत के राजनीतिक घटनाओं के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती है। मित्रों, उत्तर 3 या 4 वाक्यों में देना था, सो उत्तर पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, बंगाल का नवजागरण कलकत्ता शहर को केंद्रित करके रहा, इस वाक्य का विश्लेषण करो। चलिए उत्तर देखते हैं। कलकत्ता शहर केंद्रित बंगाल का नवजागरण, 3 या 4 वाक्यों में उत्तर देना है। पंडित अशोक मित्र, ब्रूमफील्ड, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर रजनी पामदत्त, डेविड कफ तथा डॉक्टर वरुण जैसे मनुष्यों ने अपने लेखनों में बंगाल के नवजागरण को कलकत्ता शहर केंद्रित बताया। उन्होंने साफ कहा कि जिन मध्यवर्गीय श्रेणी को नवजागरण का सूत्रधार माना जाता है, उनके उत्थान के सिर्फ 3 मूल आधार हैं। 3, पहला कर्नवालिस का भू राजस्व नीति, दूसरा अंग्रेजी कंपनी की स्वार्थवाही वाणिज्य, तीसरा कंपनी सरकार के विभिन्न दफ्तरों में सीमित सुयोग्य प्राप्त नौकरी करने वालों की श्रेणी। डॉक्टर वरुण महाशय ने यहाँ तक कह दिया कि इसे नवजागरण नहीं बल्कि ज्ञान दीप्ति, जी हाँ, ज्ञान दीप्ति कहा जाना चाहिए, जिसका लाभ कोलकाता शहर केंद्रित शिक्षित श्रेणी तक रहा। गांव तो इससे कोसों दूर थे। उत्तर पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, चुआर विद्रोह को चुआर आंदोलन कहना किस प्रकार से भूल है। उत्तर देखते हैं। चुआर विद्रोह को आंदोलन कहने की भूल। दरअसल मित्रों, चुआर विद्रोह एक निर्दिष्ट स्थान जैसे जंगल महल, एक निर्दिष्ट कारण जैसे जंगल पर अपने अधिकारों की रक्षा
एवं एक जन गोष्ठी जैसे चुआड़ द्वारा अंग्रेजी कंपनी के अत्याचार और शोषण के खिलाफ हुआ था। लेकिन जहां तक आंदोलन का सवाल है, यह तो एक विराट पृष्ठभूमि में तब जन्म लेता है जब कुछ विद्रोहों द्वारा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता, यथा फराजी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि। इसलिए चुआड़ विद्रोह को चुआड़ आंदोलन कहकर संबोधित करना यथोचित नहीं है। मित्रों, 2-3 वाक्य में उत्तर देना है, पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित करो व नाम लिखो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चिन्हित किया गया है। संथाल विद्रोह क्षेत्र, फराजी आंदोलन का केंद्र, कोल विद्रोह क्षेत्र, मुंडा विद्रोह का अंचल, सन्यासी फकीर विद्रोह का क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त तथ्यों को सहायता से नीचे टेबल को पूरा करो। सचिव, समयकाल, विषय वस्तु आप कर लीजिएगा। इसमें बंग दर्शन है। सचिव अर्थात संपादक, यहाँ समझेंगे हम किस समय बंग दर्शन का प्रकाशन हुआ था, इसके विषय वस्तु क्या था, मुख्य रूप से जगह थोड़ा सा है। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके संपादक थे। बंग दर्शन का समय था 1972 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। राष्ट्रवाद इस पत्रिका का आपका बंग दर्शन संवाद पत्र का आपका राष्ट्रवाद इसका मूल विषय था। आगे बढ़ते हैं। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके सचिव संपादक थे। 1858 ईस्वी में समयकाल इसका है सामाजिक राजनीतिक चेतना। बामुनि पत्रिका का है उमेश चंद्र दत्त। 1863 ईस्वी सामाजिक कृतियों का विरोध। हरिनाथ मजूमदार ग्राम वार्ता प्रकाशिका 1863। गांव की खबर उत्तम विचार नक्शा। काली प्रसन्न सिंह 1861 में बाबू परंपरा पर व्यंग, कोलकाता में बाबू परंपरा पर व्यंग किए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। विद्रोह है संथाल विद्रोह या आंदोलन। तो जो विद्रोह है विद्रोह बताएंगे, जो आंदोलन या आंदोलन। संथाल जैसे विद्रोह था। तो समय काल, अंचल, नेतृत्व, कारण प्रभाव। मित्रों, कारण प्रभाव आप खुद लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह में नहीं लिख पाएंगे हम। तो जो भी होगा 1-2 वाक्य आप लिख सकते हैं, किताब तो है आपके पास। चलिए मैं समय काल, अंचल, नेतृत्व जिसका हो सकता है बता दे रहा हूँ। संथाल विद्रोह लिखेंगे। संथाल विद्रोह 1856 ईस्वी में हुआ था। मुर्शिदाबाद अंचल में हुआ था। सिद्धू कानू इसके नेता थे। कान प्रभाव लिख लीजिएगा किताब से। मुंडा विद्रोह था ये 1899 1900 ईस्वी में। छोटा नागपुर प्रचार, बिरसा मुंडा इसके नेता थे। कान प्रभाव लिख लीजिएगा। नील विद्रोह 1859 1860 और नदिया वो 1899 था, ये 1859-60। नदिया मुर्शिदाबाद दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। कान प्रभाव लिख लीजिएगा। बहावी आंदोलन था जिसे हम बारासात विद्रोह भी कहते हैं। 1871 में हुआ था। 24 परगना तीतुमीर इसके नेतृत्व किए थे। फराजी आंदोलन 1820 से 1860 ईस्वी में इसका हाजी सैयद उल्लाह और दुदू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था। अंचल आप बांग्लादेश या ढाका लिख सकते हैं, ढाका लिख दीजिएगा। कान प्रभाव देख लीजिएगा। इसी के साथ ये पूरा हुआ। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, इसी शुभकामना के साथ इतना ही मॉडल एक्टिविटीज इतिहास माध्यमिक पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।